हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं और जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ा सा भी कठिन समय आता है तो हमें जरूरत पड़ती है एक गुरु की, जो हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखा सके और हम उस कठिन समय से बाहर निकल पाएं। और इसी का फायदा उठाकर कुछ ढोंगी बाबा एस्ट्रोलॉजर फेक गुरु लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। इंटरनेट के जमाने में यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट पर इन फेक गुरु ढोंगी बाबाओं के ऐड चल रही है। आपको पता, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गई थी। उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरी मम्मी को बोला, अरे बहन जी आपकी बेटी तो टीवी पे जाएगी। मैं और मेरी मम्मी दोनों हंसने लग गए और मैंने अपने मन में सोचा कि शायद उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरा साइज नहीं देखा, पर सच बात तो ये थी कि उसने मेरा साइज और मेरी किस्मत दोनों देख ली। और फिर जब मैं कॉलेज में गई तो एक चैनल से मुझे कॉमेडी शो के लिए फोन आया। तब मुझे उस एस्ट्रोलॉजर की बात याद आई कि भाई ये तो सच हो रहा है, और बस मैं हंसते हंसाते बन गई लाफ्टर क्वीन। और एक एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन कैसे सच होती है भाई, मैंने हूबहू अपनी आंखों से देखा है। सबको लगता था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बिपाशा बासु। बट बचपन में एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। ये सुन के आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट माई फ्रेंड्स they made fun of me because I wasn't fair, like actresses were supposed to be then. Well, जब मैंने बहुत मेहनत की है to reach where I am today, but कमाल की बात तो ये है that an astrologer was able to predict this way in advance. ये तो पक्का है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब जानते हैं, बट ऐसे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स मिलते कहाँ हैं? एस्ट्रोटॉक ऐप पर। ये लोग आपको अध्यात्म की दुनिया में लेके जाएंगे और कहेंगे शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, क्यों करते हो तुम लोग शादी? अपनी हवस की आग को शांत करने के लिए, चाहे अपने आप हवस की दुनिया में ही जी रहे हो। आम आदमी के मुकाबले इन फेक गुरु की लाइफ बड़ी अच्छी होती है। ये लोग 100 झूठ में एक चीज ऐसी बोल देते हैं जो सच निकल जाती है और लोग इन पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी 100 चीजें सही बोले, एक चीज गलत बोल दे, इज्जत खत्म हो जाती है। 2009-2010 में कुछ एस्ट्रोलॉजर ने एक बड़ी खबर फैलाई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर बेजन धारूवाला ने साल 2020 में कहा था कि 15 मई को कोरोना खत्म हो जाएगा। करीब मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा, जो कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग इन फेक गुरु की बातें सुनकर इन पर विश्वास करने लग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं? तो इसके पीछे एक ही कारण बताए जा सकते हैं, लोगों का कमजोर दिमाग। बात ऐसी है दोस्तों, हम लोगों को अपना फ्यूचर हमें पता नहीं होता है और कोई भी एस्ट्रोलॉजर यह नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। लोगों को अपनी जिंदगी में कंफर्ट चाहिए और उनका फ्यूचर सेफ हो। लोग एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग इन एस्ट्रोलॉजर फेक गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर हमें विश्वास दिलाते हैं कि आगे हमारी जिंदगी में यह होगा और हमारा फ्यूचर इस फील्ड में बनेगा, और लोग यही सुनना भी चाहते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते भी हैं। एक रियल कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। अभी कुछ ही समय की बात है, एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्राइवेसी का भी मामला है। कल को कहीं पर उसने इस वीडियो को देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसके पिता एक ज्योतिषी हैं, वो लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बता देते हैं, मात्र 51 रुपए लेकर। एक दिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरा भी मन कह रहा मैं भी अपने हाथ की रेखाएं तुम्हारे पिता को दिखाऊं, मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे भविष्य में क्या होगा। तब मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि मेरे पिता थोड़ी ना बता पाएंगे तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, उन्हें तो मेरे भविष्य के बारे में भी कुछ नहीं पता। तुम्हारे पिता तो ज्योतिषी है ना, क्यों नहीं बता पाएंगे? दोस्त ने कहा, लोगों के अंदर कुछ सिलेक्टेड चीजें होती हैं जो किसी को भी पता चल जाए वह एक परफेक्ट ज्योतिषी बन सकता है। जैसे अगर कोई जवान आदमी आता है अपनी हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए, तो उसे पहली बात बताइए कि तुमको प्यार नहीं मिला है, वो तुरंत आपका मुरीद हो जाएगा, क्योंकि किसी युवा को कभी सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है।
सच्चे प्यार से वो हमेशा दूर रहता है। अगर कोई धनवान व्यक्ति आता है तो उससे कहिए कि तुम्हें यश नहीं मिला है तुम्हारे हिसाब से। कभी भी धनवान व्यक्ति को लगता ही नहीं है कि उसके हिसाब से उसे इज्जत मिली है, और अगर मान लो लगता है तो वो ज्योतिषी के पास क्यों आता। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आए तो उससे कहो कि तुमने जीवन भर जो किया किसी भी व्यक्ति ने उसका एहसान नहीं माना। किसी बूढ़े व्यक्ति को लगता ही नहीं है कि उसकी बात को समझा गया है और वह कृतज्ञ हुआ है। कुछ चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी एक परफेक्ट ज्योतिषी बन सकता है। पूरी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो तुम भी दुकान खोलकर बैठ जाओगे। इतना सुनने के बाद तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सोचा कैसे कर लेते हैं ये लोग, फिर बाद में मुझे पता चला यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं हर आदमी के अंदर, आप बस उसे पकड़ लीजिए। इसलिए दोस्तों बचिए ऐसे ढोंगी बाबाओं से, फेक गुरुओं से। किसी को भी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, और यह नहीं जानना भी हमारे लिए अच्छा ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना पूरी वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।